हेलो एवरीवन, दिस इज शेट्टी सर। वेलकम टू आल्स इंजीनियर प्लेटफॉर्म। हम लोग ना पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स मतलब पीडीसी इसका थोड़ा सा एंडसेम स्ट्रैटेजी देखते हैं, जिसमें कौन सा क्वेश्चन करने का, कौन सा स्किप करने का, टाइम मैनेजमेंट कैसे करने का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अभी सबसे पहले जो यूनिट 3 है इन्वर्टर या डीसी टू एसी कन्वर्टर, उसके बारे में बात करेंगे। सो आपका यूनिट 3 जो है ये है टोटल 17 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है इन्वर्टर या डीसी टू एसी कन्वर्टर, उसमें आपको सबसे पहले करना है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ आर एंड आर एल लोड। ठीक है, एंड सेम उसी का ही न्यूमेरिकल हाफ ब्रिज का। उसके बाद आपको करना है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद आर लोड और आर एल लोड सेपरेटली, और उसी का न्यूमेरिकल। उसके बाद फ्री व्हीलिंग, आपने यूनिट 2 जो एसी टू डीसी कन्वर्टर था उसमें आपने फ्री व्हीलिंग डायोड पढ़ा था, तो वो फ्री व्हीलिंग एंड फीडबैक डायोड का कंपैरिजन। उसके बाद पीडब्ल्यूएम इन इन्वर्टर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद 3 फेज इन्वर्टर, 3 फेज में 2 है, एक 180 डिग्री मोड और एक 120 डिग्री मोड। ये 120 डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 12 मार्क्स के लिए आएगा 120 डिग्री। और उसके बाद लास्ट है एक हार्मोनिक एलिमिनेशन मेथड्स। ये है हमारा यूनिट 3 का जो टॉपिक्स है। तो क्या क्या करना है यूनिट 3 में, एक तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज। देखो सिंगल फेज आपको चालू करना है फुल ब्रिज से, फुल ब्रिज हो गया तो आपका हाफ ब्रिज हो जाता है, याद रखो सिंपल है। मतलब हाफ ब्रिज का हाफ पोर्शन, हाफ वेव फॉर्म इज नथिंग बट फुल ब्रिज। फुल ब्रिज का हाफ पोर्शन जो होता है वो हाफ ब्रिज होता है, तो फुल ब्रिज किया तो आपका हाफ ब्रिज भी बन जाता है, ज़्यादा कुछ उसमें मेहनत नहीं है। और यहाँ पे जो भी इन्वर्टर है ये आईजीबीटी या मॉसफेट यूज करके ही करना रहता है। ठीक है, तो आपको फुल ब्रिज करना, आर लोड करना है, आर एल लोड करना है, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल हाफ ब्रिज ऑटोमेटिकली हो जाएगा फुल ब्रिज के बाद, थोड़ा सा ही आपको देखना है। उसके बाद आपको फ्री व्हीलिंग और फीडबैक डायोड का कंपैरिजन और इवन 120 180 का कंपैरिजन वो भी आपको करना है। यहाँ पे 120 वर्सेस 180 कंपैरिजन भी करना है, याद रखो। तो 120 180 मोड करना है। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूएम इन इन्वर्टर करना है अच्छे से, और हार्मोनिक एलिमिनेशन टेक्निक में थोड़ा सा नजर डालना है, समझा। तो ये आपका यूनिट 3 का है। तो हमारा यूनिट 3 का पैटर्न कैसे रहेगा वो हम लोग देखेंगे अभी यूनिट 3 में। ठीक है, देखो यूनिट 3 का ये पैटर्न है। टोटल यूनिट 3 आता है 17 मार्क्स के लिए। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, आप ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना कभी भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे 120 या 180 मोड का डिग्री इन्वर्टर का क्वेश्चन आता है। अभी इस बार 120 डिग्री मोड का आने का 120 डिग्री मोड आएगा। ठीक है, तो आपको 120 डिग्री मोड बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, सो 120 मोड और कंपैरिजन ऑफ फ्री व्हीलिंग एंड फीडबैक डायोड, या इसके साथ एक पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और मैं क्या आपने वो सब पढ़ा तो आपको उधर का भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि यही अटेम्प्ट करना है, किसी को ये करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल ब्रिज का आर या आर एल लोड का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, एक तो फुल ब्रिज का आ सकता है या हाफ ब्रिज का आ सकता है। जैसे मैंने बोला आप फुल ब्रिज करेंगे तो हाफ ब्रिज आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है,
उसके बाद 120 180 का कंपैरिजन भी आ सकता है। तो ये हमारा यूनिट 3 का पैटर्न है, टोटल 17 मार्क्स का है। तो मैक्सिमम आपका ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना कभी भी अच्छा रहता है, बिकॉज यहाँ पे एक 12 मार्क्स का आपका 120 डिग्री का एक क्वेश्चन है, तो 12 बहुत अच्छा है ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल 17 मार्क्स का है, ठीक है। आपको ऊपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो देखो आप यहाँ पे कैसे रहता है, इसमें स्किप क्या करना है ऐसे पूछते लोग, तो स्किप आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप। एक तो 120 180 आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से 120 और अच्छे से करो, ठीक है। और उसके बाद आपको कंपैरिजन ऑफ फ्री व्हीलिंग फीडबैक अच्छे से करो, पीडब्ल्यूएम अच्छे से करो, इवन आप कंपैरिजन ऑफ 120 180 अच्छे से करो, तो आपका पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि हमारा यूनिट 4 जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। तो ये जो 120 डिग्री में कैसे रहता है ना, अभी 120 डिग्री का क्वेश्चन आया तो क्या करने का, सबसे पहले आपको सर्किट बनाने का, उसके बाद आपको सारे मोड्स जो 6 मोड्स है वो अच्छे से मोड 1 में एग्जैक्टली कौन सा ऑन है और उसमें भी ए ओ क्या है, बी ओ क्या है, सी ओ क्या है वो लिखना है, हर मोड्स का वैसे लिखना है। उसके बाद प्रॉपरली वेवफॉर्म बनाना है। ये जो वेवफॉर्म्स है, ये जो लाइक मोड्स है, वो हम लोगों ने अपना जो वीडियो है ऑलसी इंजीनियर का जो ऐप है ना, वहाँ पे एक पीडीसी का कोर्स है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने इसको इतना अच्छे से समझाया है, इतना प्रॉपरली हम लोगों ने उसको करके दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग ऑलसी इंजीनियर का ऐप में जाके पीडीसी का डेमो सेशन आप देख सकते हो, और आपको अच्छा लगा तो आप उसको बाय कर सकते हो कोर्स, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यूनिट 4। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। यूनिट 4 है चॉपर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसमें क्या क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको करना है स्टेप डाउन, चॉपर, सर्किट, वेवफॉर्म एंड देन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इवन डेरिवेशन भी करना है, पूरा स्टेप डाउन चॉपर करना है, और उसके बाद एंड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं। उसमें एक ही बेसिक फॉर्मूला है, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस इन टू डी, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद आपको करना है स्टेप अप चॉपर एंड उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद ये जो चॉपर होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, वो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होता है, जैसे टीआरसी होता है, सीएलसी होता है, तो वो टेक्निक्स आपको करना है। चॉपर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। उसके बाद आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर, जिसमें 2 है, 2 क्वाड्रेंट चॉपर मतलब टाइप सी, स्टेप डाउन को टाइप ए भी बोलते हैं, स्टेप अप को टाइप बी भी बोलते हैं, 2 क्वाड्रेंट चॉपर टाइप सी, या नेक्स्ट आपको करना है 4 क्वाड्रेंट चॉपर टाइप डी नहीं करना है, ई, ओके। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन, तो उनका कंपैरिजन करना है। तो ये आपको ये यूनिट में से इतना सारे टॉपिक्स आपको ये जो मैंने लिस्ट दिया ना ये करना है। कौन सा करना है एक बार हम नजर डालते हैं। हमको सबसे पहले करना है स्टेप डाउन चॉपर, उसका सर्किट, एक्सप्लेनेशन, वेव फॉर्म एंड डेरिवेशन, ठीक है।
उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स, स्टेप अप चॉपर सेम, सर्किट, वेव फॉर्म, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे ना आपको कैसे बहुत बार क्या होता है ना न्यूमेरिकल्स में ऐसे होता है कि आपको चॉपर का नाम नहीं मेंशन किया रहता है, स्टेप डाउन है या स्टेप अप है। कैसे पहचानने का? सिंपल है, इफ आपका वी नॉट लेस देन वी एस रहा, आउटपुट कम है ना, तो ये क्या हुआ? स्टेप डाउन, बराबर। वही आपका आउटपुट ज़्यादा आ गया तो क्या है? स्टेप अप। सो वी नॉट ग्रेटर देन वी एस रहा, मतलब आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा है, तो सब समझने का ये अपना स्टेप अप चॉपर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारा है न्यूमेरिकल्स, जो आया हुआ है, जो आएगा, बहुत सारा हमने न्यूमेरिकल्स इसमें अपना ऐप में जो पीडीसी का कोर्स है उसमें दे के रखा है। सो वी नॉट ग्रेटर देन वी एस मतलब स्टेप अप है, वी नॉट लेस देन वी एस का मतलब स्टेप डाउन होता है, टाइप ए, ठीक है। तो उसके बाद चॉपर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज करना है, उसके बाद 2 क्वाड्रेंट चॉपर मतलब टाइप सी, 4 क्वाड्रेंट चॉपर मतलब टाइप ई, और उसके बाद एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई एंड स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन, ये आपको करना है इस यूनिट में, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे पैटर्न देखते हैं कैसे क्या। ये जो यूनिट 4 है चॉपर, ये है 18 मार्क्स का है, ठीक है, टोटल तो 666 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A में स्टेप अप चॉपर एंड उसका डेरिवेशन 6 मार्क्स। उसके बाद बी में स्टेप डाउन का न्यूमेरिकल्स 6 मार्क्स, सी में चॉपर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, ठीक है, और में एसएमपीएस 6, स्टेप डाउन डेरिवेशन या स्टेप अप का न्यूमेरिकल्स 6, और उसके बाद 4 क्वाड्रेंट चॉपर मतलब टाइप ई चॉपर 6 मार्क्स। समझा? तो ये यूनिट में आपको क्या स्किप करना है, बाई चांस आपने सोचा कि मुझे कुछ स्किप करना है, तो आप इसमें चाहिए तो ये वाला एक टॉपिक है ना टाइप सी, इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं या थोड़ा कम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको प्रॉपरली पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा यूनिट 4 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पैटर्न है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, टोटल 666 करके 18 मार्क्स हो गया, ठीक है। सो अभी हम लोग मूव करते हैं अपना यूनिट 3 जो हुआ इन्वर्टर था मतलब डीसी टू एसी कन्वर्टर, यूनिट 4 जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर मतलब चॉपर। अभी हम लोग जाते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो है पावर डिवाइसेस प्रोटेक्शन, मतलब अपना जो पावर डिवाइसेस है उसको कैसे प्रोटेक्ट करने का, उसके बारे में हम लोगों को बात करना है यूनिट 5 में, ठीक है। तो ये है 17 मार्क्स का यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट। ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन 7 मार्क्स के लिए आता है वो। उसके बाद आपको करना है ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट का ही एक सेपरेट टॉपिक आता है स्नबर। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। उसके बाद नीड ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर, ठीक है। उसके अंदर वापस रेजोनेंट कन्वर्टर में 2 टाइप है, जीरो करंट स्विचिंग एंड जीरो वोल्टेज स्विचिंग रेजोनेंट कन्वर्टर, ठीक है। ये ZCS ZVS में से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स के लिए, एंड इसका जो वेव फॉर्म्स है एकदम लॉजिकली इसको करना रहता है। देखो ये जो पीडीसी सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारा वेव फॉर्म्स आता है, आप वेव फॉर्म्स को याद रख के नहीं करना चाहिए, हर वेव फॉर्म्स के बीच पीछे एक लॉजिक होता है, समझ में आ रहा है ना, तो वो लॉजिक के साथ किया ना बहुत अच्छे से अपना हो जाता है। तो हम लोगों ने जो आलसी इंजीनियर ऐप है उसमें ये जो सब्जेक्ट है इसको पूरा लॉजिक के साथ ही हम लोगों ने किया है, पूरा इसका वेवफॉर्म बोलो, सर्किट बोलो, या इसका न्यूमेरिकल्स बोलो या फॉर्मूलाज बोलो, सारे चीज़ हमने लॉजिकली किया है। तो आप क्या कर सकते हो, आलसी इंजीनियर का ऐप में ये जो पीडीसी का कोर्स आप देख सकते हो, मतलब डेमो देख सकते हो, अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे ZCS ZVS जीरो करेंट स्विचिंग एंड जीरो वोल्टेज स्विचिंग रेजोनेंट कन्वर्टर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ हीट सिंक का न्यूमेरिकल्स, तो थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों करने का इसमें, और एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर,
मतलब दो सर्किट के बीच में आइसोलेशन कैसे देते हैं वो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करके हम लोग सर्किट्स को आइसोलेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो ये यूनिट में क्या क्या आपको करना है, ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन, स्नबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, नीड ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर पढ़ना है, और उसके साथ साथ ZCS ZVS दोनों पढ़ना है और उनका कंपैरिजन भी आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद हीट सिंक और उसका न्यूमेरिकल्स करना है, जहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर होता है न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ये है हमारा यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस यूनिट में क्या स्किप करना है, कुछ भी मत स्किप करो, बिकॉज ये यूनिट है ही छोटा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं स्किप किया तो अच्छा है, ठीक है। आपको स्किप करना ही है ना, बाय चांस जैसे एकदम आपसे बोला कि हाँ मुझे स्किप करना ही है एक टॉपिक, टाइम नहीं है, तो आप स्नबर को स्किप कर सकते हो, बट ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन विदाउट स्नबर मत स्किप करो। जहाँ पे ओवर वोल्टेज के लिए डिवाइस होता है, ओवर करंट के लिए FACLF होता है, ओवर वोल्टेज के लिए VC करके एक डिवाइस होता है, वोल्टेज क्लैंपिंग करके, और ओवर करंट के लिए FACLF करके एक डिवाइस होता है, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। तो वो सारे चीज़ आपको पढ़ना ही है कंपलसरी, ठीक है। तो हमारा अभी इसका पैटर्न कैसे है यूनिट 5 का, जैसे मैंने बोला 17 मार्क्स, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे। तो एक जो पहला क्वेश्चन होगा ओवर वोल्टेज ओवर करंट के ऊपर, कोई भी एक आ सकता है 7 का। उसके बाद B जो है ZCS रेजोनेंट कन्वर्टर, C है हीट सिंक का थियरी या न्यूमेरिकल्स, और में A में नीड ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर एंड ZVS, ठीक है। और उसके बाद B में EMI, C में कंपैरिजन ऑफ ZCS एंड ZVS, समझा। तो ये इसका इस यूनिट का पैटर्न है। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली यूनिट 4 को कंपेयर किया तो 5 छोटा यूनिट है, ठीक है, समझा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अपना अगले वाला यूनिट है यूनिट 6, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा यूनिट 6 है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशंस, ठीक है। ये यूनिट 18 मार्क्स का है, यूनिट 3 17 का है, यूनिट 4 18 का है, यूनिट 5 17 का है, यूनिट 6 18 का है, ठीक है। तो इसमें आपको करना है सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो आपका घर में यूज़ करते हैं, आप इन्वर्टर बोलते हैं घर में, राइट। तो वो इन्वर्टर मतलब ही अपना UPS होता है। तो UPS में 2 टाइप होता है, एक ऑनलाइन UPS, ऑफलाइन UPS। ऑफलाइन UPS हम जो घर में यूज़ करते हैं ऑफलाइन है, और हॉस्पिटल्स में ICUs में वगैरह जो यूज़ होता है इमरजेंसी में, वहाँ पे ऑनलाइन UPS होता है, वो आपको डिटेल में करना है, ठीक है। सो इसमें 2 टाइप है, एक ऑनलाइन UPS और एक ऑफलाइन UPS, ठीक है। उसके बाद आपको करना है AC वोल्टेज कंट्रोलर, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद LED लैम्प ड्राइवर, उसके बाद BLDC मोटर ड्राइव, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको करना है अपना बैटरी स्पेसिफिकेशंस, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज यूज़ होता है उनका उसका चार्जर्स बैटरीज के बारे में आपको करना है। उसके बाद सिंगल फेज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ड्राइव, सिंगल फेज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ड्राइव। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करना है, सारे एप्लीकेशन है। देखो ये जो यूनिट है इसमें हर टॉपिक अलग है, समझा, मतलब कोई भी टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक्सक्लूडिंग UPS एंड बैटरीज। तो यहाँ पे UPS ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना है, AC वोल्टेज कंट्रोलर करना है, LED लैम्प ड्राइवर, BLDC मोटर ड्राइव, बैटरी स्पेसिफिकेशंस, EV बैटरी चार्जेस, सिंगल फेज सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर ड्राइव, ये सारे टॉपिक्स है इस यूनिट का, ठीक है।
तो इसका पैटर्न कैसे है, टोटल 18 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7A जो रहेगा वो यूपीएस होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बी में एलईडी लैम्प ड्राइवर, सी में ईवी बैटरी चार्जर, या बैटरी स्पेसिफिकेशंस भी आ सकता है इसमें। ठीक है। और में ए में 8 एसी वोल्टेज कंट्रोलर, बी में इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, सी में सिंगल फेज सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ड्राइव। हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट यहाँ पे हमको ऐड करना है। तो इस यूनिट में आपको स्किप करना है तो क्या कर सकते हैं आप, ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं, बीएलडीसी वाला स्किप करना ही है ना, बीएलडीसी मोटर ड्राइव को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये पैटर्न है इसका। यूनिट क्या है, यूपीएस, एलईडी लैम्प ड्राइवर, ईवी बैटरी चार्जर या बैटरी स्पेसिफिकेशंस, और में एसी वोल्टेज कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, और सी में सिंगल फेज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ड्राइव। ठीक है। सो ये था हमारा सारे यूनिट्स का इंपॉर्टेंट क्या है, पैटर्न क्या है, वो हमने देखा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइक कोई भी सब्जेक्ट्स में एक चीज आप याद रखो, पीडीसी हो या दूसरा, आपको यहाँ पे वो जो वन फुल क्वेश्चन होता है ना, वन फुल क्वेश्चन, अब इतना केयर रखा आपने तो आपका पेपर प्रॉपरली पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 70 का पूरा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। वन फुल क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अभी वन फुल क्वेश्चन मतलब क्या है, 7 मतलब यहाँ पे ए बी सी है इधर, या यस राइट, कोई दूसरा पेपर में 7 मतलब ए बी भी हो सकता है, बराबर। तो आपका वन फुल क्वेश्चन मतलब ये 7 पूरा एक क्वेश्चन 35 मिनट्स में खत्म होना चाहिए, याद रखो 35 मिनट। अभी कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अभी ये पीडीसी का ही हमने एग्जाम्पल लिया, तो आप लोग ना 12 मार्क का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, सेकंड क्वेश्चन राइट, 1 और 2, तो वो 12 देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, 180 120 दोनों पढ़ के जाते हैं राइट, हर कोई मैक्सिमम। तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो 120 का क्वेश्चन आ गया, तो उधर आप क्या करेंगे, बहुत खुशी से 12 का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू उसको ही मतलब आप करते बैठेंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे आराम से। ये वैसे नहीं करने का, आपका एक जो गोल है, मेरा वन फुल क्वेश्चन 35 मिनट्स में होना है तो होना ही है। 35 का 40 हुआ तो चलता है, बट 35 मिनट्स का 1 आवर हुआ तो नहीं चलेगा। आप वो 12 के लिए 1 आवर देंगे तो बचा हुआ क्या, बराबर ना। तो वहां पे आपको जो आता है ना वो भी आप भूल जाते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसके लिए कभी भी याद रखो, वन फुल क्वेश्चन 35 मिनट्स में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आपको 70 का पेपर अटेम्प्ट करना रहता है तो। ठीक है। 50 55 वगैरह कोई अटेम्प्ट करके आता है तो उसमें ये नहीं रूल अप्लाई होता है, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का गोल रखना चाहिए। मतलब 70 में एटलीस्ट में 65 के ऊपर तो अटेम्प्ट करूंगा, ये आपको गोल रखना चाहिए कभी भी। ठीक है। तो 70 में पूरा 70 अटेम्प्ट करने का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन फुल क्वेश्चन 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सो दैट आप 4 फुल क्वेश्चन है ना 2 hours 20 मिनट्स में कंप्लीट कर पाएंगे राइट। 10 मिनट बचता है ना वो चेकिंग के लिए लगाने का, क्योंकि पीडीसी हो या अभी ये पीडीसी का एग्जांपल हमने लिया, ये कोई भी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, पीडीसी का एग्जांपल लिया तो वेव फॉर्म, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ न्यूमेरिकल्स का आंसर्स, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कभी भी। सो 10 मिनट्स आपको चेकिंग के लिए लगाने का, 2 hours 20 मिनट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे ऐसे भी होता है ना, कोई थियरी चीज़ हम लिखते हैं ना, वहाँ पे ऐसे हो जाता है कि 35 मिनट्स में नहीं हुआ अपना टोटल। फॉर एग्जाम्पल यही हमने पकड़ा, तो इसमें अभी यूपीएस में थियरी है, ईवी बैटरी चार्जर में थियरी है, एलईडी लैम्प ड्राइवर में भी थियरी है सर्किट्स के साथ साथ। अभी ऐसे वो समझो कि आपका ये ए बी हो गया पूरा अच्छे से। ठीक है। ए में आपने ए का आपने क्वेश्चन 15 मिनट दिया, ठीक है, बी का आपने क्वेश्चन दिया 10 मिनट, ठीक है, कितना हुआ 15 10 25 मिनट्स हो गया, बचा हुआ कितना 10 मिनट में आपको ये कवर करना है। अभी आपको ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन करते करते 10 में नहीं हो रहा है, आपको 20 मिनट लग रहा है, मतलब आपका ये 35 मिनट्स वाला गलत हो गया ना, तो चलेगा 5 मिनट ज़्यादा गए तो चलेगा 40 मिनट्स, बट उससे भी ज़्यादा जा रहा है तो ना वो क्वेश्चन में जितना छोटा कर सकते हैं उतना थोड़ा छोटा करके आगे चले जाने का। मतलब एक क्वेश्चन आपका 35 to 40 मिनट्स के अंदर होना ही चाहिए, वो नहीं हुआ तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत लोगों का गलती होता है, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन को 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे देने का, बाद में आगे का 1-2 क्वेश्चन होता ही नहीं है, आता है फिर भी नहीं होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है। तो आप ये याद रखो कि 35 मिनट्स में वन फुल क्वेश्चन मेरा होना ही है। बाई चांस नहीं हुआ तो 5 मिनट ठीक है, मतलब 35 का 40 चलेगा, बट 40 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, वो जो क्वेश्चन आपका सी है इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ने को नहीं बोल रहा मैं, ये
थोड़ा सा कम करके सीधा आगे चले जाने का, सो दैट सारे आपका पूरा ही पेपर कवर हो पाएगा, राइट। पूरा पेपर कवर होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग के लिए, राइट। सो ये हमारा सारे यूनिट्स का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखा, पैटर्न देखा, कौन सा स्किप कर सकते हैं देखा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करने का हमने देखा, राइट। सो हम लोग एक बार वापस इसमें देख के आते हैं क्या क्या है। देखो ये था यूनिट 3 इन्वर्टर। इसमें आपको ज़्यादा 12 का क्वेश्चन है और ये 12 और 5 17 का है। 120 डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। और उसके बाद यूनिट 4 हमारा जो है स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है, स्टेप अप चॉपर। इसमें हमारा ये पैटर्न है, स्टेप अप चॉपर और डेरिवेशन न्यूमेरिकल, ये 6 है और इस यूनिट में न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। तो ये था। और उसके बाद यूनिट 5 जो है 17 मार्क्स का यूनिट है, प्रोटेक्शन है, पावर डिवाइसेस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें ओवर वोल्टेज ओवर करंट इंपॉर्टेंट है, ZCS ZVS एक साथ नहीं आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हीट सिंक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, EMI भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है, बार बार पेपर में आता है, बट इस पेपर के हिसाब से आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमने देखा यूनिट 6 UPS, ऑनलाइन ऑफलाइन UPS, ठीक है, उनमें से एक आएगा ही कंपलसरी। AC वोल्टेज कंट्रोलर, नॉर्मली ऑनलाइन ऑफलाइन UPS और AC वोल्टेज कंट्रोलर एक साथ नहीं आता है, एक दूसरे का और में जाता है। और उसके बाद LED लैम्प ड्राइवर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न लिखा है, UPS ऊपर है तो AC वोल्टेज कंट्रोलर नीचे रहता है कभी भी, ठीक है। और UPS के साथ कौन सा भी बचा हुआ 2 क्वेश्चन आ सकता है, AC वोल्टेज कंट्रोलर के साथ कौन सा भी बचा हुआ 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा टोटल PDC का, सारे यूनिट्स का हम लोगों ने पैटर्न देखा, इंपॉर्टेंट क्या है देखा, और लास्ट में हम लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक जनरल टाइम मैनेजमेंट कैसे करने का वो हमने देखा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये पैटर्न के हिसाब से, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाई चालू करना है, पढ़ाई करना है अच्छे से। और आपको कौन सा भी, जैसे अभी ये PDC में क्या होता है, वेवफॉर्म बहुत सारा है, तो वेवफॉर्म को कभी याद नहीं रखने का, लॉजिकली करने का रहता है। आप लॉजिकली करना है तो आप आलसी इंजीनियर का कोर्स कर सकते हैं या दूसरा कोई रेफरेंस से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हमारा जो आलसी इंजीनियर का कोर्स है वहाँ पे PDC को हमने बहुत अच्छे से करके रखा है, मतलब पूरा लॉजिक के साथ हमने वीडियोस, PDF और उसमें प्रीवियस पेपर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है नोट्स में, तो वो सब कुछ हमने करके रखा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, PDC का डेमो देख सकते हैं, और चाहिए तो डेमो आपको अच्छा लगा ना तो वो कोर्स आप बाय भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको सारे जो PDC का लॉजिकली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब याद रख के किया तो वो सब्जेक्ट का इतना ये वैल्यू नहीं रहता है, आप लॉजिकली करेंगे तो इट्स ऑलवेज गुड। तो आपको लॉजिकली करना है तो हमारा जो ऐप है वहाँ पे आप एक बार डेमो वगैरह देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा PDC का ओवरऑल पूरा पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको अभी अच्छे से ये सब्जेक्ट पढ़ाई करना है। चलो, एनीवे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलो, थैंक यू।